पेशेंस बहुत ज़रूरी है सर। जब तक पेशेंस नहीं है ना, और जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है कोई भी आदमी, वो इंसान को 24 घंटा भी कम गिरे। लोगों को नाइट सक्सेस दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 साल दिए वो चीज़ के लिए, आज मैं देखता हूँ। मीटिंग्स में जब आप जाते हो तो किस तरह का डिस्कशन करते हो? मीटिंग्स में 70 एंटरप्रेन्योर्स 100 एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो 30 सेकंड्स में अपना बिजनेस समझाते हैं। हर एक का 30 सेकंड्स का स्पीच रहता है, उसमें हर एक जन बिजनेस होता है। घर पे कभी सपोर्ट नहीं था, मतलब घर वाले मेरे को लेके बहुत सीरियस थे कि मैं कुछ जिंदगी में पढ़ाई करूंगा, डिग्री लूंगा। वो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी को बहुत अरमान थे कि मेरा बेटा। बिजनेस क्या है? जो ग्राउंड लेवल से जो आदमी ने कुछ डेवलप किया है, कुछ सीखा है। एक इंडिया की जीडीपी में अपना हाथ होना बहुत जरूरी है कि लोगों के 100 लोगों की रोजी, 200 लोगों की रोजी चल रही है आज मेरे जरिए। वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जेंजी लोग है या जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तुम्हारा गोल बहुत क्लियर रखो। आज की दुनिया में बनाने वाले बहुत कम हो रहे हैं पर इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं। अगर आप थिंग्स को क्रिएट कर सकते हो ना, बनाने वाले बन सकते हो ना। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम की जर्नी में। आपका भी पहला पॉडकास्ट। थैंक यू सर फॉर Celebrate, इनवाइटिंग मी। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला आपके थ्रू इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, फुल ऑन। मतलब अंदर से कैसा कैसा लगता है कि मतलब मैं बात करूंगा पॉडकास्ट में? कभी कभी किसी के सामने अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया आपने आज तक? नहीं सर, कि फ्रेंड्स वगैरह में होता है, लेकिन ये मेरा एक नहीं हो सकता अलग है। प्लेटफॉर्म है करके। फ्रेंड्स के साथ में तो नॉर्मल बात होती है ना वो यार। तो है, बिजनेस टॉक्स नेटवर्किंग में होते हैं, लेकिन इसके ये प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती है करके। तो ये अलग एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहता था, इसलिए जोड़ा आपके साथ, आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म पे सर। तो सर बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। शुभ वेंचर आपने स्टार्ट किया, हाँ कब स्टार्ट किया सर? सर, ये 2021 में स्टार्टेड हुआ बेसिकली। 2021 में ना सर? मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और ऐसे कॉस्मिक प्लेनेट इधर उधर हुए हाँ, कि 2020-21 में बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। बहुत 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 यूटर्न आया वहाँ से ही 2021। मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस तो 15 इयर्स का है हाँ। आज की तारीख तक। मतलब मैंने ज़िंदगी एक स्क्रैच से स्टार्ट की थी। इवन स्क्रैच से लेके स्क्रैच गार्ड ही स्टार्ट हुआ था मेरे लाइफ में। तो मेरा फर्स्ट प्रोस्पेक्टस ये था कि कॉलेज में जब भी जाते थे, हम्म। तभी लोगों को आईफोन्स वगैरह आते थे, तब भी जस्ट स्क्रीन गार्ड आता था। हम्म। फिर स्क्रैच गार्ड आया और फिर टेम्पर्ड ग्लास आया। हम्म। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सोचा कि ये बिजनेस करने जैसा है एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में सर। तो क्यों वो 16 साल में तो सर? मतलब पैसे की भूख थी, ख्वाहिशें बड़ी थी, सपने बड़े थे सर। 16 साल में कैसे हो सकता है ये सब? हो सकता है सर, दुनियादारी देख रहा था मैं कि लोग कैसे बड़े बड़े लोग आते थे कॉलेज में, किसी के पास गाड़ी थी, स्कूटी थी। अच्छा तो वो भूख थी कि मेरे को भी कुछ खरीदना है। अपने को फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था जो कैपेबल है चीज़ों को लेके। तो अपनी खुद की लड़ाई खुद से ही लड़के कुछ खड़ा करना था, धंधा करना था। पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था नहीं सर। और बेसिकली मन यही कर रहा था कि कुछ कमाना है। जब भी मैं दूसरे को देखता था, तो ऐसा लगता था वो सुबह से शाम मेहनत कर रहा है। स्टेप इन जो उनको सीए को मिलता है, 3,000 रुपया मिलता है। तो वो चक्कर में मेरे को लगा नहीं यार, कुछ अलग करता हूँ। तो वहाँ से देखा कि फ्रेंड्स ने आईफोन्स लिए है, तो उसको मार्केट घूमा। एक सारा मार्केट करके मस्जिद बंदर में है, सीएसटी में, होलसेल ट्रेडिंग का। तो वहाँ से टेम्पर्ड ग्लास लाते थे और घर घर जाके लगाए हैं। वहाँ से ज़िंदगी शुरुआत हुई। फिर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आया। कभी रेबन ग्लासेस बेचे, कुछ मोबाइल्स बेचे। वहाँ से मोबाइल की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर सेकेंड हैंड फ़ोन्स की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ऑनलाइन 2017 में फ्लिपकार्ट पे एमआई का फ़ोन्स आया। तो वो मार्केट पूरा फ्रेगमेंटेड मार्केट था, वो पूरा एक ऑनलाइन पे चला गया। तो वहाँ स्टॉप हो गया वो बिजनेस वो टाइम पे। फिर एक फ्रेंड के थ्रू इंडस्ट्रियल लाइन में पहचान हुआ कि मेरे को नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं मार्केट बहुत घूमता था, एक्सप्लोर करता था। तो चीज़ें काफ़ी सारी पता चली कि मार्केट में ये चीज़ भी हम दे सकते हैं, ये चीज़ भी हम दे सकते हैं करके। तो मैंने देखा कि इंडस्ट्रियल लाइन बहुत बड़ा लाइन है, एमआरओ जिसको बोलते हैं। वो करीब आज की तारीख में 2025 में
करीब करीब 18,000 करोड़ की कंपनी एमआरओ मार्केट है इंडिया में। आरो सप्लाईज। हाँ, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस में जो भी आपको प्रोडक्ट लगते हैं वो चीज़ हम सप्लाई करते जैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसमें? हैं। मैकेनिकल में कैसा है सर, मैकेनिकल में टूल्स आ गए, टैकल्स आ गए, स्लिंग्स आ गया, बेरिंग्स आ गए, नट बोल्ट्स आ गए, फास्टनर्स आ गए, कपलिंग्स आ गए, मतलब टोटल मोर देन एमआरओ इज 15 लाख प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। 15 लाख प्रोडक्ट्स। 15 लाख प्रोडक्ट की ये मिनिमम इंडस्ट्री है। और ये हेडर्स है, हेडर्स के नीचे भी साइजेस है। अभी एक नट बोल्ट है तो नट बोल्ट के भी 5,000 साइजेस है सर। एक बेरिंग्स है तो बेरिंग्स के भी 30,000 नंबर है। Correct. पिलो ब्लॉक बेरिंग है, न्यूमेरिक बेरिंग से अलग अलग टाइप के बेरिंग्स है सर। तो वो चक्कर में दिमाग चकरा गया कि ये इतने सारे प्रोडक्ट है, दुनिया कितनी बड़ी है, मतलब ये प्रोडक्ट लगता किधर है। तो एक दोस्त के थ्रू एक ऑफशोर कंपनी थी मेरी, तो उधर इंट्रोड्यूस किया। कुछ था नहीं, ऐसे ही 2017 में गए विदाउट कार्ड। कार्ड भी नहीं था क्योंकि बिजनेस नहीं पता था, बेसिकली बेचना आता था, बेसिकली बातें करना आता था, सीखे थे एक्सपीरियंस से। तो पिच किया, उन्होंने टास्क दिया। उन्होंने फर्स्ट ऐसा टास्क दिया कि 2 दिन में एक अंडर वाटर लाइट चाहिए, खाली फोटो दिखा के। तो ढूंढा, मेहनत किया वगैरह। वो पहला ही प्रोडक्ट इंपोर्ट का था, वो इंडिया में नहीं मिलता था। तो कोइंसिडेंसली मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड दुबई में था, तो वहाँ से सोर्स आउट करके उनको 2 दिन में वो प्रोडक्ट दिया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर मैंने वो चीज़ को यूटिलाइज खुद में ले लिया कि मैं अभी सब दूंगा। तो उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया वो सर ने कि नहीं तुम सब करो। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ बिजनेस। फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट स्टार्ट हुए, वायर्स, केबल्स, सब कुछ, पाइप्स वगैरह, बहुत कुछ। एक एक प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं आता था, एवरीथिंग गूगल से सर्च करके, यूज़र लोग को पूछ पूछ के मैंने वो बिल्ड किया है। मतलब बिजनेस का एक ही प्रोस्पेक्टस है सर, ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा। मतलब 50 किलो की गुनी भी खुद उचकी है, चलन बुक जेब में, ऑफिस वगैरह तो कुछ नहीं था, मार्केट जाते थे, चलन बनाया, भेज दिया, मटेरियल, पैसे भी नहीं थे, एडवांस लेते थे, ट्रस्ट था, उन्होंने एडवांस दिया, फॉर्म स्टार्ट किया। फिर 2020 में अप्लाई किया था बेसिकली खुद के फॉर्म। पहले क्या फ्रीलांसर की तरह तुम्हारे पास फ्रेंड का अकाउंट है तो वहाँ बिजनेस ले लिया, यहाँ ले लिया, फिर बोला खुद से कुछ जिंदगी में करना है अभी। तो 2020 में अप्लाई किया, तभी कोविड आ गया 2020। वहाँ लाइफ ने ऐसा चेंज किया मेरे को, मतलब ज़ीरो से ऊपर लाया। मैं वापस ज़ीरो हो गया था क्योंकि कंपनियां बंद हो गई, धंधा बंद हो गया, करूँ क्या, पैसे अटक गए। मतलब मटेरियल आगे एक रिलेशन बनाया मैंने, तो उस हिसाब से मेरे को क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो गया 2017 टू 20 की जर्नी में। तो थर्ड टाइम जब ये थर्ड ईयर था उसमें पेमेंट मेरा अटक गया, करीब करीब 12 लाख रुपया था वो चीज़। तो वहाँ से मैं बोला अभी चुकाना तो पड़ेगा, मार्केट में सिचुएशन ही ऐसा था कि वहाँ से पैसा आएगा तभी मैं चुकाऊंगा, मेरे पास तो पैसा था ही नहीं करके। तो उस चक्कर में भूख जगी कि कुछ करना पड़ेगा। तो कोविड का टाइम था, देखा सर 17 मार्च देखा मार्केट में, क्योंकि मेरे को आइडिया था, मैं ऑफशोर में सप्लाई कर रहा था, मास्क जा रहा है। तो देखा ये मास्क तो मैं दे रहा हूँ करके, ये चीज़ मैं मार्केट में लोग 100-150 रुपये में बेच रहे, 200 रुपये में 25 रुपये का मास्क। तो मैं सोचा यहाँ से लूँगा, यहाँ दे दूंगा करके। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जब भी उधर गया तब मटेरियल ख़त्म हो गया था, डिमांड इतना। 17 मार्च 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ। फिर कहीं ना कहीं से कुछ सेटिंग किया, पहचान लगाया, कंपनीज में गए, धक्के खाए 4 दिन में। मटेरियल एक दो शॉप वाले ने बोला मैं 2000 पीस लूँगा तेरे से ये रेट में, तो मैंने ओके किया। वहाँ से यू टर्न स्टार्ट हुआ लाइफ का। फिर कोविड का काम काफ़ी किया, मास्क वगैरह, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब जनरल ट्रेडिंग से। फिर फॉर्म खुद का आया, तो फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू किया। सेकेंड ईयर वापस कोविड ख़त्म हो गया, अभी करे तो करे क्या ज़िंदगी में। सही है। तो वापस मेरे यू टर्न लिया, बैक टू इंडस्ट्रियल लाइन, वही कंपनी को नॉक किया, पैसा आ गया था उसका। फिर 2 साल बाद आया पैसा, वापस नॉक किया, चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो जब भी 2022 में स्टार्ट किया वापस इंडस्ट्रियल लाइन, ये एमआरओ कि यही करना है, वही कंपनी से स्टार्ट किया। और जैसे ही स्टार्ट किया दिसंबर 25 2022 उसमें मटेरियल दिया मैंने। और तभी भी मतलब उतना मार्केट में फ्लो नहीं हुआ था पैसे का, तो वो भी पेमेंट अटक गया। पैसा लाए तो कैसे, फिर ओडीज वगैरह बैंक से ही रिक्वेस्ट, अपना तो कोई बैकअप नहीं। जिंदगी है खुद के दम पे ही बड़े हुए, किसी से कभी हाथ नहीं फैला है करके,
हसल करते रहे सर। मतलब हसल बहुत है जिंदगी में, मतलब कुछ चीज आसान नहीं होती है। आसान नहीं पर होता। आसान तो अमीरों के लिए आसान है जिंदगी। अमीरों को भी लगता है, उन लोग को ये तकलीफ है कि पैसा डाले अच्छा। किधर। मतलब अमीरों उनके का ये तकलीफ है कि पैसा बहुत है लोगों के पास। आज मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी है, लेकिन बोलते हैं ना, जिगरा 1 रुपए का नहीं है सिर्फ। मतलब वो देने की तुम्हारी नियत है ना, तो तुमको 1 रुपए से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम्म बी अ गिवर ऑलवेज। मेरे लाइफ के बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। मतलब आज जो भी हूँ ना सर, मैं दुआ से हूँ। हम्म मतलब मेरी औकात 1 रुपए की नहीं है, लेकिन जो हूँ मैं दुआ से हूँ। वो बोलते हैं ना, 1 रुपए में करोड़ों की दुआ दे के गया। करोड़पति वो था या मैं, वो मेरे को भी नहीं पता है हम्म। करके। तो यही चीज में एक दुआ एग्जाम। में इतना भरोसा क्यों रखते हो, मतलब क्या है ऐसा? मतलब जिंदगी में मेरा एक ऐसा था पॉइंट, जब भी 10th में था। मैं तो ये बेसिकली 8 फेल आदमी हूँ। हम्म मैंने रिपीट किया, फिर प्राइवेट किया। तो पेपर तो 25 मार्क का लिख के आया था, पर भगवान पे भरोसा था कि नहीं, कुछ पास तो कर देगा, वरना तो घर से निकाल देंगे। हम्म पास तो भगवान से एक ही प्रार्थना थी कि कुछ भी पास करा देना कैसे भी। तो पास हो गया था। 25 मार्क के पेपर में 55 कैसे आया आज तक नहीं पता है। 25 मार्क के पेपर में 25 मार्क का खाली आंसर्स लिख के आया था। अच्छा, लिख के 55, 25। हाँ 55 मार्क्स आ गए मेरे को मराठी सब्जेक्ट में। तो वो मेरे लिए शौक था। तब से मेरे को बिलीव हो गया कि नहीं, दिल साफ है ना इंसान का, तो कुछ भी कर सकते हैं हम सर। मेरे लाइफ मतलब अभी एक आदमी मैं, मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, हुसैन मंसूरी सर। आपने शायद नाम देखा रहेगा। मतलब काफी वो गरीबों की मदद करते हैं जिस हिसाब से, मतलब वो बोलते हैं ना, जिस हिसाब से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन कौन है। है हुसैन मंसूरी सर? उनसे हुसैन मसूरी सर एक ऐसे है कि जो मतलब अनाथ लोग है, कैंसर पेशेंट्स है, एक नॉर्मल व्यापारी आदमी है, लेकिन उसने, आप उनके करीब करीब 15 मिलियन फॉलोअर्स है आज की तारीख में। फिल्म स्टार लोग भी आज उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है सर। वो मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, गरीबों को डेली कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो वहां से वो चीज़ देखने मिली कि नहीं, कुछ परसेंटेज लोग भी अपने देश में गिवर बन जाए ना, ये देश बहुत बदल सकता है। आज अपन 500 हजार के लिए सोचते नहीं है, लेकिन वही चीज कितने लोग भूखे सोते हैं ना सर, वो बहुत मैटर करता है। हम्म वो हर एक आदमी को, मतलब जो कैंसर पेशेंट्स है, टाटा हॉस्पिटल, ये सब आते हैं, बीच में खड़ा करके उनको हेल्प करते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन था मेरे लाइफ में। मतलब आप कोई भी उनका वीडियो देखो, 100% आपको आंख में से पानी आएगा सर। मतलब दैट इज हार्ट टचिंग। आप मिले उनसे? हाँ। हाँ नहीं, मिला नहीं हूँ, लेकिन वीडियोस उनके काफ़ी देखता हूँ। बट एक इंस्पिरेशन है, उनकी तरह बनने की ट्राई करता हूँ। उनकी तरह बन तो नहीं सकते, लेकिन उनके जो गुण है वो तो हम काम कर ही सकते हैं सर। मतलब तो आपका अभी इंडिया में काम करते करते ग्लोबली कैसे पहुंच गए फिर? ग्लोबली ऐसे पहुंच गया सर, जब भी इंडिया की जो कंपनी थी, एक फार्मा कंपनी, उसका प्लांट आ रहा था थाईलैंड में। तो वहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फर्नीचर्स था। आज की तारीख में मैंने सर मोर देन 6000 SKUs बेच चुका हूँ मैं। बाहर भेज दिया? हाँ मतलब टोटल इन्वेंट्री, SKUs मतलब जो हम्म प्रोडक्ट के हेडर्स है, अभी नट बोल्ट है, हम्म ऐसे कैटेगरी कैटेगरी बनाते बनाते मैंने इवन मोर देन 6000 SKU मेरे फील्ड में, इंडस्ट्रियल में, MRO में लाए करके। करेक्ट। मतलब मेरा एक सिंपल है कि 5 प्रोस्पेक्टस में मेरा कंपनी डिवाइड है। फर्स्ट है फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऑफशोर एंड मरीन के लिए, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स के लिए, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑटोमेशंस के लिए। ये 5 सेक्टर में मैंने मेरी कंपनी को डिवाइड किया हुआ है सर। तो ये चीज़ एक एक ही, वो पहले होल मैन शो में ही था, वन मैन शो। धीरे धीरे टीम बढ़ाते गया, करते गया। कंपनीज कैसे ढूंढते हो, मतलब B2B कंपनीज कैसे ढूंढ? कंपनी कैसे है सर, एक रेफरेंस 10 रेफरेंस बनाता है। एक तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। मैंने 2021 में BNI करके एक नेटवर्क था, आपने नाम सुना रहेगा। तो वो नेटवर्क ज्वाइन किया। मेरे को तो 30 सेकेंड्स बोलने भी नहीं आता था, लेकिन उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। लोगों को देख के सीखा कि कपड़े कैसे पहनते हैं। ये कोट हमको पहन के जाना पड़ता है, हर फ्राइडे हमारी मीटिंग रहती है। एक इंस्पिरेशन रहता है कि वहाँ से भी लोग कितने अच्छे हैं, कि गिवर्स गेन है। बेसिकली BNI एक है प्लेटफॉर्म जो 76 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। आप यहाँ से बैठे बैठे आप 1 to 1 किसी से करके भी आपका धंधा आप बना सकते हो सर। वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जीतो करके है, काफ़ी सारे बिग प्लेटफॉर्म्स है।
जो नेटवर्किंग में अपने को हेल्प करते हैं, मतलब नेटवर्किंग इज इक्वल टू नेटवर्थ। श्योर हो आप? श्योर 100% सर। मतलब आपको मतलब कैसे नेटवर्किंग इन द सेंस, कैसे मतलब आप नेटवर्किंग करने का मतलब तो दोस्ती बढ़ाना है, मतलब बिजनेस वो करना है इन द सेंस कि मतलब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है मैं आपको दूंगा, बात हम्म खत्म। हम्म, फिर नेटवर्किंग कहाँ आ गई इसमें? नहीं नेटवर्किंग, ये सब नेटवर्किंग में ऐसे नेटवर्किंग नहीं होती है। ये सब नेटवर्किंग में नेटवर्किंग ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल आपका XYZ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है आपका, बराबर है। आप मेरे को बता रहे हो कि मेरे को ये मैं काम करता हूँ, 1 to 1 में अपना ऐसे 1 to 1 चल रहा है, आपने मेरे को बताया ये प्रोडक्ट्स मैं सेल करता हूँ। तो आप बोलोगे कि आपके पास कोई कनेक्शन है क्या जो जिसको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है? तो मैं बोलूँगा हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो ड्राई फ्रूट्स का काम करता है, उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, तो मैंने आपको उसको कनेक्ट करा के दिया। आगे डील हुई नहीं हुई वो आप पे है, लेकिन आपको लीड्स मिल रहा है। जब वैसे ही मेरे को भी लीड्स मिला कि फॉर एग्जांपल मैं जो काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरे को एंड यूजर में कनेक्ट करा दिया। वो आदमी तो खाली पेंट बेच रहा है XYZ कंपनी में, वहाँ बाकी सब मटेरियल भी लग रहा है, तो वहाँ वो मेरे को कनेक्ट करा देता है। आज 50% ऑफ द माई बिजनेस कम्स फ्रॉम नेटवर्किंग सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो चीज़ मैंने बहुत इम्प्लीमेंट की। हम्म। आज मैं 5 ईयर्स से वो उसमें मेंबर हूँ, और काफ़ी सारा लोगों से मिला, सीखे, दोस्त बने। कुछ मतलब जब कोई नहीं रहता है ना, उन लोग मोटिवेट करके भी अपने को आगे बढ़ाने का एक बीड़ा सा मीटिंग्स में दे। क्या होता है, मतलब मीटिंग्स में जब आप जाते हो तो किस तरह का डिस्कशन करते हो, क्या मीटिंग्स बात? में 70 एंटरप्रेन्योर्स, 100 एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो 30 सेकेंड्स में अपना बिजनेस समझाते हैं। हम्म 30 सेकेंड्स में हर एक का 30 सेकेंड्स का स्पीच रहता है, उसमें हर एक जन बिजनेस रहता है, हर एक का गिव और आस्क रहता है कि मेरा गिव XYZ फार्मा है, मेरा आस्क XYZ फार्मा है। तो 70 में से किसका कनेक्शन किधर हो वो आपको भी नहीं पता है ना। हम्म ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। कभी ड्रीम आस्क भी मेरे कनेक्ट्स हुए। हम्म मतलब आज मैंने मांगा कि मेरे को ये कंपनी चाहिए सन फार्मा, तो वहाँ टेबल तक बिठा दिया, आगे हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी तो मिला सर। करेक्ट करेक्ट। आज नहीं तो कल कभी ना कभी कंपनी अपने पास आएगी। मतलब पेरेंट्स वगैरह, मतलब घर पे कैसा माहौल था, कैसे सपोर्ट मिला कुछ? घर पे कभी सपोर्ट नहीं था, मतलब पढ़ाई करते थे इसलिए? हाँ, मतलब घर वाले मेरे को लेके बहुत सीरियस थे कि मैं कुछ जिंदगी में पढ़ाई करूंगा, डिग्री लूंगा। वो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मम्मी को बहुत अरमान थे कि मेरा बेटा CA बनेगा, लेकिन CA मतलब कंप्लीट आराम सोचता था मैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब उस तरीके से कंप्लीट आराम तो करा नहीं ना आपने? हाँ, किया नहीं उगड़ वाली, पर होएगा ना सर एक हाँ। टाइम पे। लगता है कि नहीं, आज बहुत रिलीफ है। है रिलीफ है? मतलब हाँ, मतलब अगर मैं CA करता फॉर एग्जाम्पल, तो आज भी वो हसल करते ही रहता जॉब पे। लेकिन बिजनेस ऐसा है ना, आज मन चाहे तभी आप घूम सकते हो, देख सकते हो, दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो। बिजनेसमैन भी फ्री नहीं होते हैं, पर एक बिजनेस ट्रिप भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी में। क्या बात बोलती है, बिजनेस ट्रिप भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत घूमना सर बहुत जरूरी है लाइफ में। वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। मतलब दुनिया क्या है ना, देखना जरूरी है। ज्ञान तो हर जगह मिल जाता है सर, हम्म, जहाँ से मिले वहां से ले लो। सही बात है। आज अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात ऐसी निकल रही है जो मैं आपसे सीख रहा हूँ। सॉलिड चीज़ है। चलो सर, बताओ क्या लर्निंग रही लाइफ की आपकी, 2 लर्निंग मेन। 2 मेन लर्निंग ये रही सर। एक तो कुछ भी चीज़ अगर कोई भी धंधा करना चाहता है इंसान, तो एटलीस्ट उसको 1000 डेज देना जरूरी है। 1000 दिन से क्या ही होगा सर? सर नहीं, अपने को लगता है, क्योंकि चीज़ों को वो लेवल तक पहुंचने के लिए है ना वक्त लगता है। 3 साल का हसलिंग टाइम देना ही है हर एक आदमी को। वो तो उसको देना ना जिसके पास पैसा नहीं है। उसको नहीं, जिसके पास पैसा भी नहीं है ना, आज भी मैं सोचूं कि मैं कल जाके कुछ नया धंधा खड़ा भी करूँ ना, अब वो नहीं हो सकता है। वो उतना दिन वक्त टाइम टीम बनाने को, टीम बिल्डिंग को, सिस्टम डालने को बहुत सब वक्त लगता है सर। पर आजकल तो ऐसा है ना कि बने बनाए बिजनेस खरीद लो, आपको ये सब वो बने हुए बोलते ऐसा हैं, भी बना लेकिन हुआ है, मैं सर फ्रेंचाइजी खरीद लो, वो तो 25 लाख में बढ़िया फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, तो हो गया, आपका टाइम बच गया। वैसा कुछ नहीं है। धंधा चलाना और दिखाना बहुत दो अलग प्रोस्पेक्टस है सर। फ्रेंचाइजी तो चाय का भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ का मिलता है, लेकिन चलाना बहुत टफ है। वो इन्वेस्टमेंट, वो बिजनेस नहीं है सर। बिजनेस क्या है, जो ग्राउंड लेवल से जो आदमी ने कुछ डेवलप किया है, कुछ सीखा है। आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कल जाके मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लूंगा, परसों जाके मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा।
एक इंडिया की जीडीपी में अपना हाथ होना बहुत जरूरी है सर, कि लोगों के 100 लोगों की रोजी 200 लोगों की रोजी चल रही है ना आज मेरे हिसाब से, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो इसको आप सक्सेस मानते हो लाइफ की? मैं मेरे लिए ये सक्सेस मानता हूँ कि 200 लोग का घर चल रहा है, क्योंकि उसके भी फैमिलीज है, इसको मैं सक्सेस मानता हूँ। और किसी के लिए इंस्पिरेशन कि अनपढ़ आदमी भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, पेपर की पकड़ में दुनिया फेल है सर। मतलब इंसान बहुत मैंने देखे हैं स्ट्रगल्स, पढ़ाई भी एक जगह पे है, आज मेरे इधर भी स्टाफ से सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़ाई तुमको डिसाइड नहीं करती है जिंदगी में कि तुम उस वही लाइन में आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे करके। तो क्या ये बात ट्रू है कि सपने चलते नहीं है, उन्हें चलाना पड़ता है? ये ट्रू है सर, 100% चलाना पड़ता है। सपने सच ऑटोमेटिक तब होते हैं जब तुमने वो चीज, हर चीज से तुम गुजर चुके हो। सपने सच जरूर होते हैं, 100% होते हैं। मतलब विजुअलाइजेशन। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? करते हो, या फिर करते हार्ड लक में करते, हार्ड वर्क में करते लक हो? सर luck में करते 25% है मैन, और 75% हार्ड वर्क है। आपके साथ तो बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया होगा ना, बहुत सारे लोग बिजनेस करोगे, सब सक्सेसफुल है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कम लोग हैं। कम लोग हैं। तो जो मेहनती थे वो सक्सेसफुल है, जिनकी किस्मत चली वो सक्सेसफुल है, कौन सक्सेसफुल है अभी? स्मार्ट वर्क। क्या है स्मार्ट वर्क आपके हिसाब से? स्मार्ट वर्क मतलब जैसे दुनिया चल रही है उस हिसाब से सिस्टम एडप्ट करना। एआई अभी आया तो उसको इम्प्लीमेंटेशन रखना। अभी देखो जब भी क्विक कॉमर्स आया फॉर एग्जांपल, तो करियाने वाले की दुकानें बंद हो गई। अरे हुई क्या? कितनी सर, आज मुलुंड में हमारे एरिया में करीब 150 शॉप्स थे, वो करीब करीब 35-40 शॉप्स पे आ गए। सब बंद हो गए? हाँ, मोस्ट बंद हो गए, तो मतलब बड़े कंपनियों ने छोटी कंपनियों को बंद कर बंद कर दिया, बंद कर दिया। वो दिख रहा है ना सर, वो एरिया जा रहा है, क्योंकि कोई नीचे नहीं उतर रहा है। आज सबको एक क्लिक पे घर पे जाए, जब तक आप नीचे जाओगे तब तक तो सामान ऊपर आ जाता है। मतलब आपको ब्लड टेस्ट कराना हो घर पे, घर पे, और डॉक्टर भी घर पे, घर पे। क्रियाक्रम भी घर पे, खाना भी घर पे, हर चीज घर पे। तो क्या ये जितनी भी कंपनी है, क्या ये 400 स्क्वायर फीट में मार देगी क्या? है? बात तो आपका सही है, लेकिन सर है चीजें जो दिख रही है ना, कि इन लोग क्या कर रहे हैं ना, कंपटीशन को खत्म कर देंगे, आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा एक टाइम पे। इन लोग तो क्या है, पैसा अपना बना रहे हैं, सही है, लेकिन छोटा आदमी नहीं कर पाएगा। अगर वो कैसे बड़ा बन सकता है ना, उसको वो स्केल करना पड़ेगा। मतलब आदमी खुद की कब्र खुद ही खोद रहा है आजकल। मतलब जो इतना जितना फास्ट मंगा रहा है, जितनी चीजें मंगा रहा है, एक टाइम आएगा कि मतलब पता चला कि जब से पैदा हुआ स्कूलिंग भी घर पे, होम स्कूलिंग घर पे, पढ़ाई भी घर पे, बड़े भी घर पे हो गए, शादी भी घर पे, फ्लैटों में शादी हो रही है, बच्चे भी घर पे हो रहे हैं, फिर बहुत सारा चीज, खाना भी घर पे, कुक हो गया आज, वो स्नैबिट और घर पे रातों रात सक्सेस बस- मेट 10 मिनट में घर पे आ जाती है। सर टेंशन हो रही मेरा तो इतनी तेज। मतलब हर चीज सोचो, जितने अभी हम सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह पे छोटे लोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उधर भी एज लिमिट रेस्ट्रिक्शंस है। आज एक स्नैबिट करके जो चालू हुआ मेड सर्विस का, 10 मिनट्स में क्विक मेड आ जाती मेरी है, भी आ गई। मेड भी आ गई 10 मिनट में मेड। वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो अपन जो बात कर रहे हैं, ये सब लोग उन लोगों को टैग कर देंगे जो लोग 10 मिनट डिलीवरी ऐप के लिए पागल हुए पड़े हैं कि भैया कि देख लो, वो उन लोगों की जिंदगी 400 स्क्वायर फीट में निकल जाएगी, पूरी की पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी बहुत, मतलब पूरा जो फ्रेगमेंटेड मार्केट है उसको एक ही कर दिया, और एक ही राजा। आज इतने बड़े सर कंपनी वोडाफोन जैसी बंद हो गई एक जियो आने से। करेक्ट। मतलब चीज़ों को रेवोल्यूशन कभी क्या आ जाता है पता नहीं चल रहा है। मतलब सिस्टम के साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आज हमको भी डर लगता रहता है, हमारे बिजनेस में ट्रेडिंग है कल जाके, लेकिन ट्रेडर्स लोग इतने जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक को, मैंने एक क्विक कॉमर्स से ही एग्जांपल लिया कि एक कार्ट में हम सब 10 जगह नहीं जा रहे, हम एक ही कार्ट में सब ऐड करके घर पे मंगा रहे हैं। यही चीज़ कंपनी को चाहिए, क्योंकि मैंने 6 महीना मेहनत किया, कोटेशंस दिए, ऑर्डर्स नहीं आए। मैं खाली पहले पाइप एंड पाइप फिटिंग्स में गया, तो मैंने देखा 6 महीने से ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, रीज़न क्या है। तो उन्होंने बोला हमको एक ऐसा वेंडर चाहिए ना जो हर एक चीज़ दे, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। तो वहाँ से राइट क्लिक हुआ चीज़ कि हमने को सब चीज़ देना ही पड़ेगा, तो ही हम विन कर सकते हैं, क्योंकि दे नीड ओनली 3 वेंडर्स कॉम्पिटिटिव के
तीनों में से सस्ता कौन है, L1 है, उससे मटेरियल सब मंगाओ, एक ही कार्ट में वो सब दे देगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि उसका 20% कॉस्ट सेविंग हो रहा है, 30% टाइम सेविंग हो रहा है सर। वो चीज़ के लिए ट्रेडर्स खत्म नहीं हो सकते। पर ट्रेडर्स की बात है, बट मैं सर एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में बनाने वाले बहुत कम हो रहे हैं, पर इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। किसी को भी लाइफ में पैसा कमाना और बहुत सॉलिड आगे बढ़ना है तो यू नीड टू बी क्रिएटर। अगर आप थिंग्स को क्रिएट कर सकते हो ना, बनाने वाले बन सकते हो ना, तो आप दुनिया में रूल करने लग जाओगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो है सर कि जरूरी है। आज जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, मैं भी मेरे प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ ऐसा सोचता हूँ कि नहीं चल मैं ये मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, और मैं डेफिनेटली एट अ टाइम जब मेरे को मार्केट पता चल गया, मैं पहले स्टडी कर रहा हूँ कि कितना डिमांड है क्या है, तो मेरे पास ऐसा ऐसा चीज़ें हैं जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे आने वाले आगे आने वाले टाइम में ज़रूर जाएंगे सर। वो बनाओगे? बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे और बेचेंगे। वाह। नाम बनाना है सर। आजकल जो यंग जनरेशन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो हाँ। खुद के पीछे भाग रही है, तो आपने तो बोला कि हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो क्या सजेशन है आपका उनके लिए? बेसिकली पेशेंस बहुत ज़रूरी है सर। जब तक पेशेंस नहीं है ना, और जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है कोई भी आदमी। जॉब मतलब वो इंसान को 24 घंटा भी कम गिरे, मतलब रात और दिन की नींद सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। हमने भी वो स्ट्रगल्स किए तभी ये लेवल पे। लोगों को नाइट सक्सेस दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 साल दिए वो चीज़ के लिए, आज मैं देखता हूँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ में मैंने हाथ मारे हैं, तब जाके कुछ एक चीज़ बनी है। तो मेरा जेंजी लोग है या जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में आप घुस रहे हो तो उसको फिक्स करो। समझो जॉब भी कर रहे हो ना, तुम्हारा गोल वर्क क्लियर रखो कि मेरे को 5 साल में किधर पहुंचना है और क्या बनना है, करेक्ट। तो ही आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। 2 साल वो डिलीवरी बॉय का काम करेगा, 2 साल वो कुछ और काम करेगा सलून में, 2 साल वो करेगा, वो जिंदगी का गोल ही डिसाइड नहीं कर पाएगा, चेंज करता रहेगा। 2,000 रुपया ज्यादा मिलता है, लोग कल्टी मार लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म की सबसे बड़ी परेशानी है। लोग को क्या है ना, शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, शेयर मार्केट की तरह, आज ऊपर गया कल नीचे आया खत्म। वो लिमिटेड शॉर्ट टाइम पैसा है, वो टिकता भी नहीं है। बिजनेस में आपने 15 साल दिए, कोई ऐसी चीज बताओ सर जहाँ पे आपने बिजनेस का डिसीजन लिया हो, वो फेल हो गया हो, फिर आपने ओवरकम किया हो। एक ऐसा था 2028 22 में, हम्म 2022 में बेसिकली आई गॉट बैंकक्रप्ट। मैं हम्म ओपनली बता रहा हूँ। एक ऑर्डर आया, केबल्स का था बड़ा। तो अभी फॉर एग्जांपल आईफोन है, आप कोई भी शॉप में जाओगे तो आप 128 GB स्टैंडर्ड जो है वो आपको मिलेगा, मतलब आप मांगोगे वही मिलेगा। आपने 512 मांगा रहेगा तो 512 देगा, चीज़ सेम है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने कंपनी से 50% एडवांस लिए, और वो चीज़ मैंने आगे भी फुल पेमेंट कर दिया मैंने। और मटेरियल बनाया, 22 डेज मैन्युफैक्चरिंग में है, मटेरियल आया, तभी पता चला, उधर मटेरियल पहुंचा तब पता चला उनको 3.3 kV चाहिए था। 1 तो उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। हाँ, उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। उन्होंने एज पर लास्ट ऑर्डर दिया। उन्होंने क्या बोला, सितंबर 2022 में जो मटेरियल लिया है वो हमको सेम रिपीट चाहिए। तभी 6,000 मीटर था, ये 10,000 मीटर था। तो मेरे लिए बॉस, मेरी नीयत साफ थी सर कि मेरे को पैसा तो चुकाना है या तो माल एक्सचेंज करके देना है। अभी गलत तो दोनों है, मतलब मैंने उसको पूछा नहीं, उसने मेरे को बताया नहीं। आपने मांगा, मैंने स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट था वो आपको दे दिया। चीज़ें ऐसी हो गई। 25 दिसंबर 2022 का दिन था, पता चला माल पूरा रिजेक्ट हुआ है। 28 लाख रुपीस चुकाए कहाँ से आदमी, लेकिन नियत साफ थी सर। बोलते हैं ना, किसी का भी 1 रुपया खाया है ना सर, वो 1000 दे के ही जाना है। और किसी को हमने 1 रुपया भी दिया है ना, वो 1000 लौट के आना ही है कहीं ना कहीं से। तो पैसा तो चुकाना है, हाथ में तो कुछ है नहीं अपने, करे तो करे कैसा। लेकिन हिम्मत, नेक इरादा नेक था कि कैसे भी चुकाऊंगा। तो मैंने मटेरियल के लिए, और ये मटेरियल ऐसा था स्पेशली बनाने का केबल था, सोलर केबल, एसी और डीसी में किसी और को भी नहीं बिक सकता था। नहीं बिक सकता था। और इसका डिमांड बहुत रेयर डिमांड है, मतलब 10 साल लगते हैं वो केबल को बेचने के लिए। इतना मैं बोला ऐसा करे कैसे, फिर सब हाथ पैर मारे, बहुत मेहनत किए, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल किए कि मटेरियल ले लो।
मतलब मेरे जो वेंडर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बेसिकली रिलेशनशिप बहुत काम आता है। सही आप बात। जब भी वेंडर से कोई बनाते हो व्यवहार, रिलेशनशिप बहुत जरूरी है सर। सुन रहा है? तू कहता है ना रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, सिर्फ धंधा धंधा धंधे की बातें करता रहता है। गलत बात है। अच्छा बताओ सर, आपके हिसाब से एक फाउंडर की सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? मार्केट से है या फिर माइंडसेट से है? माइंडसेट सबसे बड़ा धंधा है ना सर, पैसे से नहीं सोच से बड़ा होता है। धंधा पैसे से नहीं सोच से बड़ा होता है। एक बात याद रखना है कि माइंडसेट ही है। मतलब कंपटीशन कुछ भी हो, तुम अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट हो, तुमको अपने क्वालिटी पे भरोसा है, तो तुमको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। वाह, ये एक डायलॉग भी चीज सीखे आपने बिजनेस करने के साथ साथ। हाँ? क्या ऐसा जो कुछ अपने नहीं आप आ है। गए। अपने आप मतलब जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है सर, हाँ। मजबूरी बहुत कुछ सिखा अच्छा देती ठीक है। है, चलो अब आगे का क्या मिशन विजन है आपका लाइफ का? मतलब कितना बड़ा बनना है, क्या करना है? सर देखो, ये तो स्काई इज द लिमिट है ये बिजनेस के लिए। मतलब मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है ना जो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल हो। मतलब वर्ल्ड वाइड में वो मेरे प्लेटफॉर्म पे इंसान ट्रस्ट रिलायबल होकर मेरे से प्रोडक्ट एक शुभ वेंचर्स के नाम पे खरीदे। मतलब मेरा वो टैगलाइन ही है कि शुभ 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 वेंचर क्यों रखा? सर मतलब कुछ भी काम करते हैं तो हम शुभ रहते हैं। हम्म तो मतलब मेरा टैगलाइन भी वही है, करो हर काम की शुरुआत शुभ से। हम्म। तो वो मन में आया और उस हिसाब से मैंने रख दिया। और क्या करने का मन है आपका साथ, मतलब ट्रेडिंग के अलावा साथ साथ? ट्रेडिंग के अलावा सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप और मैन्युफैक्चरिंग, जो दुनिया को कुछ रेवोल्यूशन ला दे। ये मेरा एम है लाइफ में कि कुछ ऐसा बनाओ कि इतिहास में अपना नाम हो। अच्छा ये बताओ कि पहले विजन बनता है कि रास्ते में जाते जाते वो विजन इवॉल्व होता जाता है? देखो गोल क्लियर रहना जरूरी है सर, विजन निकलना पड़ता है। हम अंधेरी रात में एक डेस्टिनेशन डाल के हम निकल लेते हैं, ऑटोमेटिक रास्ता लेफ्ट राइट दिखाती है। मतलब खड्डे भी आते हैं, स्मूथनेस भी आता है, हसल भी आता है, सब कुछ आता है। अपने को निकल जाना चाहिए ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक अपना ऊपर वाला वे बना डालता है सर। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किस पे टिकती है सर? ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, और इवन तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम उसको ऐसा व्यवहार कैसा रखते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भले ही 2 रुपया वो ज्यादा भी रहता रहेगा बंदा, लेकिन तुमको उस पर ट्रस्ट है ना, वो तुमको उनका ही। एग्जाम्पल से समझाओ सर, ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मेरा आपसे 2 साल का रिलेशनशिप है। मैं कहीं से समझो वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, वो 98 में मिल रहा है। वो एंट्री लेने के लिए वो 98 में मैं ले भी लूंगा एक टाइम के लिए, लेकिन कल जाके कुछ होता है, कुछ भी अगर डिफॉल्ट आता है, तो वो जवाबदार नहीं रहेगा, क्योंकि नया व्यवहार है आपके साथ। व्यवहार मेरा 2 साल से जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे क्या है, हाँ रितेश ठीक है चल मैं तेरे को एक्सचेंज करके देता हूँ, कुछ कुछ ना कुछ लॉस भी कुछ झेल लेगा कोई वेंडर्स। वो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी, मतलब हम लोग भी आज जब भी कोई कंपनी से ऑनबोर्ड होते हैं तो हैंड होल्डिंग देना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ऐसा नहीं है कि करके छोड़ दो, आदमी को दे दो। हर एक चीज देखनी पड़ती है, ओनर से भी लोग बात करते हैं, और ऑटोमेशन पे भी कंपनियां वो चलती जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बात सुन रहा था, तो बोला था मेरे पापा ने बहुत ऑनेस्टी से बिजनेस किया तो वो कुछ कमाल नहीं कर पाए जिंदगी में। वो तो बात सही है सर, तो वो तो मैं ऑनेस्टी चलती नहीं बिजनेस नहीं में? नहीं चलती है। ऑनेस्टी नहीं करनी नहीं है? नहीं, ऑनेस्टी रहना ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी कैसा, मतलब इन शॉर्ट कि ऑनेस्टी से ही बिजनेस करना है अपने को, ईमानदारी से करना है। लेकिन कुछ जगह पे है ना, हम लोग रिजिड हो जाते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। मार्केट जैसा चलता है ना सर, हमको भी चलना पड़ता है। फिर लोग जैसे चलते वैसे चलते रहो, वैसे चलते, अपने दम पे नहीं चल सकते। अपने दम पे नहीं चल सकते, जैसा मार्केट चलेगा वैसे वैसे ही चलना पड़ेगा, वरना तो तुम कहीं दूर रह जाओगे, दुनिया आगे चली जाएगी करके। मतलब कुछ लोग स्टबन रहते हैं कि नहीं मैं यही भाव में बेचूंगा, तो वो जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। तुमको कंपटीशन में खड़ा रहना है तो तुमको 100 की चीज 105 में नहीं, 102 में बेचनी है सर। मतलब ये बात ट्रू है, जैसे बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं बनता, बड़े से बड़ा बिजनेस सोच से सोच से बनता है, आइडिया से माइंडसेट से, बनता है। आइडिया से बनते हैं सर। एक सोच ही सब कुछ बदल देती है। मतलब तुम पॉजिटिव रहो। देखो फेल तो बहुत होता है, हारना नहीं है। मतलब कुछ भी हो, हारना नहीं है मरते दम तक। ठीक है सर, नहीं हारेंगे। वो तो है बस, और कुछ नहीं है सर ज्यादा। सारे एंटरप्रेन्योर के लिए हारना नहीं है और ऐसे ही बोलना है, ठीक है सर नहीं हारेंगे, काम करते रहेंगे लगातार।
तो सर इंटरनेशनल जो वेंडर्स है हाँ, तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसे बनता है, मतलब वो इंडियन वेंडर्स है या फिर इंटरनेशनल है, वहाँ पे क्या वो इंटरनेशनल व्यवहार अदर समझते हैं या नहीं समझते हैं? नहीं, इंग्लिश समझते हैं, व्यवहार। व्यवहार समझते हैं, हाँ। व्यवहार समझते हैं सर। उन लोग को बेसिकली क्या है ना, एवरीथिंग अभी ऑनलाइन हो गया है। एलसी हो गया, सब कुछ हो गया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है जो मतलब टीसी होता है, एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, वो सब करके देना पड़ता है, एक प्रूफ दिखाना पड़ता है, जब जाके वो अपने को पेमेंट रिलीज करता है बंदा। वो सी बातें तो बड़ी सॉलिड कर रहे हो, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हो। कर रहे हैं सर, सबकी दुआ है। नहीं चलता रहेगा तो माहौल बनता रहेगा। वो तो आपका मिशन भी आपने मेरे को बता दिया, आपने सारी ऑनेस्टी भी बता दी, सारी चीज़ बता दी, इंटरनेशनल भी हम चले गए। अब आप बताओ कि आप लोगों को कैसे हेल्प करोगे, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे हेल्प करोगे आप? बेसिकली मैं ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, एग्जाम्पल है कि एक प्रोडक्ट पकड़े, एक ट्रेडिंग सेल्स अगर आ गया ना सर, तो इंसान जिंदगी में कुछ भी बेच सकता है। कोई भी एक प्रोडक्ट को, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी एमआरओ इंडस्ट्री है, समझो सेफ्टी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट लिया, शूज हो गए, हेलमेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, वो सब से भी धीरे धीरे स्टार्ट करके भी कोई भी एक बंदा अपना धंधा खड़ा कर सकता है। इवन सर जीएसटी इजी है, आज की तारीख में 3 डेज में आ जाता है। मतलब जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है लाखों का कैपिटल चाहिए। 1000, 2000, 5000 से भी जर्नी स्टार्ट होती है। हमने की है, हमको पता है। वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, बेचना आ गया ना सर, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। एक बिल्डिंग जब भी काम होता है, नया बिल्डिंग खड़ा होता है, उधर भी सेफ्टी के इतने प्रोडक्ट्स लगते हैं। आप जाओ, बिल्ड करो, हो जाएगा। पूरी दुनिया गवाह है, वो है, अगर जिसने बिजनेस बिल्ड किया वो सेल्स में और सेल्स में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है, सही बात है सर। रितेश जी, बहुत शानदार बातें करते हो आप। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो एंड सो मच। काफ़ी ऑनेस्टी से आपने आंसर दिए, इतनी ऑनेस्टी से कोई आंसर देता नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग इन द शो सर। कोई ऐसा सवाल आपका जो लगता है वो मेरे को पूछना चाहिए? बेसिकली एक तो एक ऑटोमेशन, मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक जो के फाउंडर्स है, मतलब आज की तारीख में आधी दुनिया है ना, अभी भी वो पेन पेपर पे है। चीज़ों को अपने बिजनेस में एक ऑटोमेशन लाना चाहिए। जोहो बुक्स करके एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जो आदमी वेम्बू सर, वो भी एक दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है सर। उन्होंने व्हाट्सअप का भी रिप्लेसमेंट बना लिया, काफ़ी चला। आज हमने वो टाइम पे जब लोग चलन बुक पे थे, हमने वो टाइम पे इनवॉइसिंग 2020 में जोहो बुक से स्टार्ट किया। इवन गवर्नमेंट 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर को ग्रांटेड देती है फ्री ऑफ कॉस्ट के तुम यूज़ करो जोहो। तो लोगों को सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, आज 5 साल पहले क्या भाव का परचेस है मेरे को पता चलता है। सिस्टम हर एक जवाब देती है। आज लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम आपने इनबिल्ट नहीं दिया अपने बिजनेस में, तो तुम्हारा बिजनेस फेल है सर। क्योंकि डेटा ही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। आज एशियन पेंट्स क्यों जीता? क्योंकि उसने वो टाइम पे कंप्यूटर खरीदा था जब कोई नहीं खरीदा था। तो वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सर, डेटा डेटा सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाना।